देश में जो भी सरकारें आई, उन सभी सरकारों ने जो पूंजीपतियों हैं उनको अमीर से अमीर बनाती जा रही हैं। उनकी मदद करने के लिए उनके दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन अगर गरीबों को न्याय देने की बात आती हो, गरीबों को उनका अधिकार देने की बात आती हो, तो उनके यहाँ गरीब परिवार के लोग उनके विभिन्न दरवाजों पे दर दर ठोकरे खाने के बाद भी न्याय नहीं पाता। 10-10 रुपये 2-2 रुपये देके देश में एक महाठग कंपनी सुब्रत राय की सहारा इंडिया कंपनी थी, उसका प्रबंधन तंत्र में सुब्रत राय महापापी महाचंडाल व्यक्ति जो देश की गरीब लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए उसका पैसा कूटरचित साजिश करके लेके हड़पने की कोशिश कर रहा है, और जिसको संरक्षण भारत की सरकार सहित विभिन्न राज्य की सरकारें दे रही। मोदी जी, जरा चाय बेचने वाले बच्चे का दर्द आपको अगर समझ में आता है तो गरीब व्यक्ति जो पेड़ियाँ लगाता है उसका पैसा है आज इन सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों द्वारा कूटरचित साजिश करके हड़पने का प्रयास किया गया। कभी उसकी भी तरफ ध्यान गया? कभी ऐसे लोगों की भी ध्यान गया कि जिनके परिवार के लोग उस पैसे के नाते अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए हैं? कभी उनके लिए भाई ध्यान गया? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन लोगों को जीने नहीं दूंगा, वो गरीब परिवार के लिए, इसके लिए शपथ आपने पाया है। ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सिर्फ एक वानगी है। आज रांची के राजभवन के सामने हजारों लोग जमा हुए हैं और एक ऐसे कंपनी के विरोध में जमा हुए हैं जिससे सिर्फ ये भीड़ त्रस्त नहीं है, बिहार झारखंड समेत पूरे देश के लगभग हर घर के लोग त्रस्त हैं। जी हाँ, अब तक आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया की, जिसमें हर गरीब, मध्यम वर्ग और कहें तो उच्च वर्ग के लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। लेकिन आज वो तमाम पैसा लगभग 2 सालों से इन लोगों को नहीं मिल रहा है। अब समझिए कि जो लोग अपनी गाढ़ी कमाई, अपनी सेविंग्स सहारा इंडिया में जमा किए और 2 साल से मूलधन तो छोड़ दीजिए, उसका जो ब्याज होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है। कैसे जीवन यापन हो रहा होगा वो इस वीडियो में जो लोग सहारा से त्रस्त है वो समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये जो लोग जमा हैं, ये जो भीड़ जमा हुई है, इस भीड़ के पीछे जो नेतृत्व करता है उनसे हम आज आपको बात करवाएंगे। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक बेहद ही अच्छा काम कर रही है और पूरे देश भर में सहारा से जो भी पीड़ित हैं उनको जमा कर रही है, और उसी की वानगी आज राजभवन में देखने को मिल रही है। लगभग हजारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं। देर न करते हम बात करवाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ल जी, इन्हीं से बात करते हैं। सहारा सिर्फ एक आदमी त्रस्त नहीं है, करोड़ों लोग त्रस्त हैं। क्या कारण है कि इतनी असमर्थता होने के बाद, इतनी बेचैनी, इतना आंदोलन, सब कुछ होने के बाद एक कंपनी आम लोगों का पैसा दबाए हुए है और सरकार कुछ नहीं कर पाती? देखिए, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कानून का जो ताना बाना बुना है, संविधान जो हमारा बना है, वो संविधान इतना खूबसूरत है, लेकिन उसका उपयोग देश में चंद पूंजीपति अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और उसको संरक्षण देती सरकारें उनकी मदद करती हुई देश में 2 तरीके का संविधान प्रस्तुत कर दे रही। एक संविधान अमीरों को संरक्षण करती हुई देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, और एक संविधान जिसमें देश में 140 करोड़ में 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दर दर पे ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दे रही है। इस दोनों के बीच में अगर कहीं कोई जिम्मेदार है तो ये भारत की सरकार है, जिसको हम सभी देशवासियों ने, चाहे जो सरकारें हों, मैं इसी वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में जो भी सरकारें आई, उन सभी सरकारों ने जो पूंजीपतियों हैं उनको अमीर से अमीर बनाती जा रही हैं,
उनकी मदद करने के लिए उनके दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन अगर गरीबों को न्याय देने की बात आती हो, गरीबों को उनका अधिकार देने की बात आती हो, तो उनके यहाँ गरीब परिवार के लोग उनके विभिन्न दरवाज़ों पे दर दर ठोकरे खाने के बाद भी न्याय नहीं पाते। तो हम ऐसे सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमको न्याय देगी। ये आज नहीं, सदियों से चला आया है। जब जब देश में लोगों ने, सरकारों ने और सरकारों के लोगों ने मिलकर देश में अमीरों को संरक्षण दिया है, तब तब देश में एक क्रांति आई है। आज पुनः वो दौर आ गया। आज ये लड़ाई देश के पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की है, जिनके परिवार के लोगों ने अपनी छोटी छोटी कमाई का जरिया बना के 10-10 रुपए, 2-2 रुपए देके देश में एक महाठग कंपनी सुब्रत राय की सहारा इंडिया कंपनी थी, उसका प्रबंधन तंत्र में सुब्रत राय महापापी, महाचंडाल व्यक्ति, जो देश की गरीब लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए उसका पैसा कूट रचित साजिश करके लेके हड़पने की कोशिश कर रहा है, और जिसको संरक्षण भारत की सरकार सहित विभिन्न राज्य की सरकारें दे रही। मोदी जी कहते हैं काला धन वापस लाएंगे, यहाँ तो सफ़ेद धन है, वो जो है नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे, मोदी जी भी दोषी? देखिए, जो देश की सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है वो देश में संवैधानिक रूप से शपथ लेता है। और मोदी जी ने तो उसी बिहाफ पे कहा, मैं चाय बेचने वाले का बच्चा हूँ, चाय बेचने वाले का बच्चा। मोदी जी, जरा चाय बेचने वाले बच्चे का दर्द आपको अगर समझ में आता है तो गरीब व्यक्ति जो पेड़ियाँ लगाता है उसका पैसा है आज इन सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों द्वारा कूट रचित साजिश करके हड़पने का प्रयास किया गया। कभी उसकी भी तरफ ध्यान गया? कभी ऐसे लोगों की भी ध्यान गया कि जिनके परिवार के लोग उस पैसे के नाते अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए हैं? कभी उनके लिए भाई ध्यान गया? आप कह रहे हैं कि हम देश में वो प्रधानमंत्री हैं जो गरीब, पीड़ित, शोषित बच्चों के लिए काम करते हैं। मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन लोगों को जीने नहीं दूंगा, वो गरीब परिवार के लिए। इसके लिए शपथ आपने पाया है। देश में जितनी भी बड़ी कंपनियां, उद्योगपति लोग हैं, उनको संरक्षण देके आपने देश में कुछ लोगों को तो देश में ही पल्वित पुष्पित कर दिया है, और कुछ लोगों को देश भागने के लिए आपने रास्ते खोल दिए हैं। मेहुल चोकसी उनकी राज में उनके जमाने में भागा, नीरज मोदी उनके राज में भाग गया, और विभिन्न ऐसे बड़े लोग जो हैं उद्योगपति थे जो गरीब निवेशकों का पैसा और विभिन्न तरीके से भारत से कलेक्ट करके हिंदुस्तान से फ्लाइट पकड़ते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। मोदी जी सहारा पीड़ित निवेशकों का जो मास्टरमाइंड है वो भी देश से भागने का फिराक कर रहा है। उसको भी भगा देंगे आप, उसको भी भगा देंगे, और देश में 65 करोड़ लोगों के साथ अन्याय कर देंगे। आप वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं। आपने कोरोना काल देखा होगा। कोरोना काल में जब कोरोना काल से हम उभरने का प्रयास कर रहे थे तो देश की सरकार ने उद्योगपतियों को 2 लाख 1000 करोड़ रुपए देके उनको बैकअप करने का काम किया था। तो देश में 70% की आबादी है जो प्रभावित है, उन परिवार के लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए अनुदान देने के बाद क्यों नहीं कर रहे? क्या वो लोग सड़कों पे नहीं रहते? क्या आपके वोटर नहीं है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनका कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता कि आप देश की सरकार चला रहे हैं और देश की सरकार चलाते हुए देश के शोषित, पीड़ित, वंचितों लोगों को न्याय दिला पाए? संवैधानिक व्यवस्था में उनकी तो कौन बात करे जनाब? देश में हमारी कानूनी प्रणाली में लचर व्यवस्थाओं के होने के कारण उसका उपभोग देश में उद्योगपति कर रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था में एक FIR तक लागू नहीं हो पा रहा। आपके झारखंड की जहां हम खड़े हैं उस झारखंड में एक कानून 2M दर्जे का है, कानून शायद 2M दर्जे का है। मैं झारखंड के रूप में यहाँ के मुख्यमंत्री से ये बात पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ हमारे पीड़ित, वंचित, शोषित लोग हैं, उनके खिलाफ अगर अत्याचार हुआ है, उनके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, तो आप एक FIR लेके प्राथमिकी दर्ज कराने जाने वाले लोगों का एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आपका जो संबंधित थानेदार है, कोतवाल है और DIG और कप्तान है, वो आदेशित नहीं कर पा रहा है कि इनके खिलाफ FIR करिए। देश में 750 से ज़्यादा FIR लागू हुआ है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से इस झारखंड की सरकार से पूछना चाहता हूं कि झारखंड में कितने FIR हुए? कितने FIR आपने झारखंड में फ्रॉड के ऊपर किया है, गमन के ऊपर किया है? वो कानून क्या इन लोगों के लिए नहीं बना है? इन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस सहारा प्रबंधन तंत्र के यहाँ जमा कर रखी थी, और वो कूट रचित साजिश करके कई साल से दिग्भ्रमित किया बैठा है।
उसके ऊपर फ्रॉड बन रहा है। 700 जो FIR हुए हैं वो हिंदुस्तान से बाहर FIR हुए हैं, झारखंड में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो आप अगर ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ के गरीबों के लिए दूसरा कानून है, अमीरों लोग के लिए दूसरा कानून है, तो यहाँ की जनता आपसे सवाल जवाब करने के लिए अधिकृत है। आने वाले दिन में आपको एहसास करा देगी। अभय जी, मान सकते हैं नरेंद्र मोदी जो है सहारा के सुब्रत राय को सपोर्ट करते होंगे या उनकी सहानुभूति होगी, लेकिन कई राज्यों में जो है जैसे झारखंड में JMM की सरकार है, लेकिन फिर भी कोई पार्टी सहारा के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? साहब, जिसके सभी के हाथ लेकिन हमारा कम से कम बात कंधे से रंगे हो, खून से रंगे होने की बात, खून से भी रंगे हुए कह दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे 7,000 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। उसमें ना जाने कितने लोग जिसको हम काउंटिंग नहीं कर पाए हैं इस झारखंड में होंगे। जरा जाइए ना पूरे, आप बतौर पत्रकार हैं, एक जनता की अदालत में जनता के दरवाजे पे चला जाइए। जो महिला हमारी पैसा जमा करी होगी उसके परिवार की बच्चे की किडनी खराब होगी और वो आज पैसे के अभाव में मरता हुआ दिखाई दे रहा है। जाइए उन परिवार के लोगों के पास, जरा सर्वे करके देखिए कि ना जाने हर तीसरा व्यक्ति आपसे कहता मिल जाए कि हमारा पैसा है, उस पैसे के नाते हम परिवार में पिताजी की इलाज नहीं करा पा रहे। अभी तो हम आंकड़ों के आधार पे 7,500 लोग कह रहे हैं कि पूरे भारत वर्ष में जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को मिला के 7,500 लोगों ने जान दे दी है पैसा ना पाने। 3,500 लोग जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर लिया है। क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? उनको जीने का अधिकार नहीं है? उन्होंने आपको वोट दे के देश का प्रधानमंत्री और इस झारखंड का मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। गरीबों को न्याय देने के लिए आपके पास आपके दरवाजे नहीं खुले हैं, लेकिन एक अमीर का बच्चा जब कोई उद्योगपति होके आता है तो आप उससे गुलदस्ता लेते नजर आते हैं, गुलदस्ता लेते नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे बड़ा महालुटेरा सुब्रत राय, मिस्टर नटवर लाल, वो गुलदस्ता देते हुए नजर आता है। OP श्रीवास्तव जिसने इस पूरे सहारा प्रबंधन तंत्र को ऐसी की तैसी कर दिया, वो उनके साथ बगल की सीट पे उसके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। एक अपराधी को अपने बगल में बैठा के संरक्षण देते नजर आती है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें के योगी आदित्यनाथ उसके मुख्यमंत्री हैं। आप बुलडोजर उनके ऊपर चलाते हैं जो गरीब सड़क के लोग रेहड़ियाँ लगाते हैं और वो अतिक्रमण के नाम पे उनका बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन 1.5 किलोमीटर के अंदर में उनका व्हाइट हाउस है, उस व्हाइट हाउस पे अवैध रूप से कब्जा सुब्रत राय ने किया हुआ है। वो ज़मीनें अवैध रूप से उनके बनी हुई हैं। आपका बुलडोजर वहाँ पे आने के लिए कतराता है, शायद उस बुलडोजर का आगे वाला बैरिंग निकल जाता है, आपकी सारी पोल खुल जाती है जब उद्योगपतियों के ऊपर आपको हंटर चलना होता है। ऐसे ही यहीं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहीं बगल में छत्तीसगढ़ चले जाइए। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री उनके प्रबंधन तंत्र के साथ गलबैयाँ करते नजर आता है। हम किस सरकार की बात, किसी राज्य की सरकारों में, और यहाँ तक कि उन नेताओं को हम जो देश में विधायक और सांसद बनाते हैं, वो आज एक भी व्यक्ति अपना सदन में बात उठाने के लिए बाध्य नहीं दिखाई देता कि हमको जनता ने वोट दिया। जनता की आवाज़ 70% की आबादी से ज़्यादा प्रभावित है। उनको अगर आप पैकेज की व्यवस्था करा दीजिए तो बड़े उद्योगपतियों का क्वेश्चन पुटअप कराने के लिए वो सदन में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो उनके सदन में आवाज़ नहीं उठती। हम क्यों नहीं ऐसे नेताओं का बहिष्कार कर देते हैं? हम क्यों ऐसे लोगों को वोट देते हैं? आने वाले दिन में हमारे और हमारे साथियों ने एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि अगर सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी तो हमारा लोकतंत्र से विश्वास उठता चला जा रहा है। इन नेताओं को सबक सिखाने का एक तरीका है कि अगर 2024 में इनकी सरकार बनने के लिए हमारे दरवाजे पे आते हैं तो हर दरवाजे का बैठा व्यक्ति उनसे अपने समस्त अधिकारियों के बाद सवाल जवाब करता नजर आएगा। परिणाम वो भुगतते नजर आएंगे। कुछ भी हो सकता है, जब लोग परेशान होंगे, पीड़ित होंगे और उनका सब्र का बाँध टूट जाएगा तो दरवाजों और सड़कों पे, गलियों पे लोग दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करेंगे, उनको मारने का काम करेंगे। और तब जब वो पूछेंगे कि हम जब सड़कों पे थे, हमारे लोग पैसे के लिए मांग कर रहे थे, हमारी बहन, बेटियां, परिवार, लोग, सारे लोगों के ऊपर आफत बनी हुई थी,
आप अपने यहाँ एसी में बैठ के बात कर रहे थे, घूम रहे थे, और हमारी बात सुनने के लिए इस झारखंड के इस गलियारे में आके यहाँ पे राज्यपाल भवन के सामने जो धरना लगा हो, हमारी मदद नहीं कर रहे। हमारे साथियों ने सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। आपको दिखाई दे रहा है कि वो क्रांतिवीर साथी जो क्रांतिकारी आंदोलन के लोग हैं, वो यहाँ अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ खड़े हैं, लेकिन एक भी सांसद विधायक का प्रतिनिधि हमारे यहाँ हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आके हमको समर्थन देने का काम नहीं कर। क्यों वोट दे दें उनको? हमारे पास वोट की ताकत है, समय आएगा तो दिखाएंगे। जो सरकार और जो दल हमारी मदद नहीं करेगा उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको निकाल के बाहर कर क्या दें। लगता है जनता का पैसा सुब्रत राय लूट कर अब वही जो पैसा नेताओं को दे रहे हैं ताकि उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठ सके? देखिए, सुब्रत राय ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों का जब चुनाव हुआ तो 5,000 करोड़ रुपए उन राजनीतिक दलों के खाते में डाला है। इससे यह साबित होता है कि लोग जो उनके विधायक और सांसद हुए हैं उनके पैसे के प्रभाव में उनसे बात नहीं करते। जो कंपनियां सुब्रत राय की हैं, विभिन्न कंपनियों का ओनर है, वो एफिडेविट लगा के ये साबित कर रहा है कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। वो सारी लाइबिलिटी कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप रहा है। ये कह रहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, विभिन्न हाई कोर्टों में एफिडेविट लगा के भेज दिया है कि जितना 3 कमरे का मकान हमारी पत्नी के नाम 12 लाख की हमारे पास 12 करोड़ की संपत्ति और पत्नी के नाम कुछ जेवरात हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं, जैसे आप हैं वैसे हम। मैं सुब्रत राय से भी ये पूछ रहा हूँ आपके चैनल से, और इन साथियों से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी पूछ रहा हूँ कि ये जो पैसा आपने करोड़ों अरबों डाला है, जिसके लिए वो सीधे नकार चुका है, उस व्हाइट हाउस में कितने दिन रात में रुके हैं? उस व्हाइट हाउस में जो आपका 3 कमरे का फ्लैट है वो कहाँ है? हमको दिखा दिया जाए, जिसमें सुब्रत राय रहते हैं। 3 कमरे का वो आलीशान ऑडी, वो आलीशान बड़े बड़े कमरे और लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले लोगों का पैसा, वो किसका पैसा है जिस पैसे से आप घूम रहे हैं? क्यों नहीं वो सारे के सारे ज़मीनें, सारी की सारी वो बिल्डिंगें और सारी के सारे बैंक बैलेंस हमारे कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में बांट दिया जाए? क्यों नहीं एमबी वैली के में जो एमबी वैली घूम रही है, हिंदुस्तान के बड़े पटल पे दुनिया में दिखाई देती है कि बहुत खूबसूरत एमबी वैली है, इन सभी कार्यकर्ताओं के नाम दस्तावेजों में आ जाए और इनका पैसे का मालिक हो जाए। अगर वो नहीं होती तो एक ऐसा समय आएगा कि हम सारे लोग खुद हाथों में संवैधानिक दायरों को तोड़ते हुए उसको अधिकार प्राप्त कर लेंगे। भाई जी, जब हम आपकी पहली स्टोरी किए थे सहारा इंडिया की नामकुम में, तब लगभग सैकड़ों फ़ोन मुझे भी आया कि मैं भी त्रस्त हूँ और मुझे भी उस यूनियन से जुड़ना है, उन तक बात पहुँचानी है। कैसे ये संभव हो पाएगा कि जो विभिन्न इलाकों से लोग हैं जो सहारा से त्रस्त है वो एकजुट हो पाए? क्योंकि सहारा आज तक अपने निवेशकर्ताओं या फिर जमाकर्ताओं या एजेंट को पैसा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि लोग एकजुट नहीं है, जो मुझे समझ में आया। आप भी जानते हैं भाई साहब कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं का 4 ढांचा तैयार हुआ है। उस 4 ढांचा में एक ढांचा हमने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया है और हम जानते भी हैं, क्योंकि हम, अगर हमारा शौक़ भी है और मैं पेशे से भी पत्रकार की श्रेणी में आता हूं और मेरे इस दर्द को मैं समझता हूं, इस नाते आज यहाँ बैठा हूं। हमारा खुद का पैसा लगा हुआ, हम अपनी कलम का जो ताकत का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए कर पाए थे किए। आज हमारे पास कोई मदद करने वाला नहीं है। देश में चौथा स्तंभ मीडिया, जिस मीडिया को देश की कलम चलाने पे देश की सरकार गिर जाती हो, उसको न्याय मिल जाता हो, देश में वो चौथे स्तंभ में चुनिंदा लोग जो देश की ब्रॉडकास्टिंग करते नजर आते हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, वो हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई लड़ते हुए आपस में तू मैं करते नजर आते हैं, लेकिन देश की पीड़ा कर दिखाते नजर नहीं आते। 80 करोड़ लोगों, 70 करोड़ लोगों की आवाज़ उठाते नहीं नजर आते। हम शुक्रगुजार हैं आप जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जिस परिवार के लोगों में एक भाई मेरा ऐसा भी है कि वो अपनी कार्य पद्धति के आधार पे झारखंड में अपने लोगों तक ये बात पहुंचा दे रहा है। हम मीडिया के झारखंड के साथी जो आपका चैनल है, इस चैनल को मैं सलाम करता हूं कि आप जैसे लोग देश के एक एक लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जन आंदोलन में हिस्सा लीजिए, भागीदारी सुनिश्चित कराइए। आपके पास टेलीफोन आने का मतलब हमारा आंदोलन सफल हो रहा है। अगर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का और हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ होने का दायित्व का पूर्ण निर्वहन जिस दिन हो गया
वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। 1 घंटे के अंदर देश के 80 करोड़ लोगों को न्याय मिल जाएगा और सरकार को या तो सत्ता छोड़ देनी होगी या तो देश के गरीब निवेशकों का पैसा वापस करवा देना होगा। अंतिम सवाल, ये लड़ाई सिर्फ पैसे वापस करने तक रहेगी या फिर जिनकी जान गई उसके लिए भी हिसाब लेंगे? देखिए, हम आज भी कह रहे हैं। हमने सुब्रत राय को आपके मंच से कहा, विभिन्न के जंतर मंतर के मंच से कहा, सुब्रत राय को आमंत्रित भी किया था। सुब्रत राय के लोग इस बात को कह रहे थे कि सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र के लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने वाला प्रचार कर रहे हैं। हमारी उद्देश्य 3 गुना पर संपत्तियां हैं, मैं उसको देना चाहता हूं। हमने कहा आइए आपका स्वागत है, जंतर मंतर पे आ जाइए। मैं झारखंड में भी बुला रहा हूँ, किस बात का डरना है आपको? अगर आप सच हैं, अगर ईमानदारी के साथ पैसा देना चाहते हैं तो इन लोगों के बीच में आके ही कुर्सी पे बैठिए और सच बात लोगों को बता दीजिए। अवैध की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आंदोलन, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 12 लाख के कार्यकर्ता आप ही के लोग थे जो आपको भगवान मानने का काम करते हैं। आपने आज गालियां खाने का काम किया तो जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप देश के निवेशकों को दिग्भ्रमित किए, आप कार्यकर्ताओं के वजूद और कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान जगाया और उनका विश्वास तोड़ा है। विश्वास तोड़ा, आपको आना चाहिए था। आप बैठिए और मैंने जंतर मंतर पे भी बुलाया था कि कम से कम इतना तो कर दीजिए कि जो हमारे कार्यकर्ता, निवेशकों की छोड़ दीजिए जनाब, आज जिसने आपके लिए जीरो से लेके आपको शिखर तक पहुंचाने का काम किया, उसी में से एक भाई ने आत्महत्या कर लिया। एक भाई ने आत्महत्या कर लिया और वो एक भाई आत्महत्या जो किया है उसके घर पे चले आइए, उसका पैसा वापस कर दीजिए। 250-300 लोग जो प्रथम दृष्टिया हम लोगों ने शुरुआत किया था तब से कह रहे हैं, आप 2000 संख्या हो गई, उनका पैसा तो पहले दे दीजिए। वो परिवार कैसे होगा? आज इसमें से कोई भाई का कोई परिवार नहीं रहेगा तो इनके परिवार का क्या होगा? किसी ने अपने जीवन की सारी कमाई उसमें लगा दिया है, सड़क पे आ जाएंगे। आज जिन परिस्थितियों में, क्या ये कार्यकर्ता, भाई सब कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है आपका, ये कार्यकर्ता है आपका, जरा दिखाइए ना ये कार्यकर्ता, अभी कितनी भाइयों को दिखा दो, ये कार्यकर्ता है आपका। आप लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में रहते हैं और आपको जीवन भर की कमाई देके देश में 2000 रुपए से आपको जीवन का सबसे बड़ा खुशियां देने वाला ये कार्यकर्ता आज फटे पैजामे और फटे शर्ट पहन के घूम रहा। पूछा है अभी आपने? हाल लिया है इनका, जाना है इनका दर्द क्या है? नहीं सरकार और नहीं सुब्रत राय, तुमने पूछा नहीं है। तुम देश के करोड़ों निवेशकों का खून चूस रहे हो और इन कार्यकर्ताओं के जान के दुश्मन बने हुए हो। सबक तो तुमको यही सिखाएंगे। अगर तुमको इन्होंने बड़ा किया है, तुमको 2000 से इस दुनिया में प्रतिस्थापित करने का काम किया है, तो यही कार्यकर्ता आज संकल्प लेते हैं कि तुमको इसी सड़क पे लाके खड़ा ना कर दिया तो ये कार्यकर्ता तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक तुमको सड़कों पे लाके खड़ा ना कर दे और ये करके दिखाएंगे हमारे साथी। परिवार विदेश में है, देख सकते हैं आक्रोश। ये आक्रोश जो है लगभग देश के हर घर में है और ये आक्रोश जिस दिन चिंगारी बनी उस दिन देश संभालना मुश्किल होगा। तो इस वीडियो के साथ तमाम उन राजनेताओं को, तमाम उन सरकारों को झारखंड अपडेट से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आम जनमानस से जुड़े इस मुद्दे पे आवाज़ उठाइए, इन गरीबों की आवाज़ बनिए। आप सरकार हैं, आप दावा करते हैं कि सरकार गरीबों की रहनुमा है। ये कैसे रहनुमा है कि आज ये दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है। इस बात को गौर कीजिए और इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, इस आम जनता की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि जिन लोगों के कान में जूं नहीं रेंग रही है उन लोगों के कानों में इनकी आवाज़ और उनकी दर्द जो है वो चीखे और चिल्लाए, ताकि जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।